जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस मधुमालती की बेल के बारे में, जिसे अंग्रेज लोग रंगून क्रीपर बोलते हैं। इसको दोस्तों बहुत आसानी से इस सीज़न में प्रोपेगेट किया जा सकता है। इस सीज़न से कहने का मतलब है कि जुलाई और अगस्त का जो मानसून का समय स्टार्टिंग चल रहा है, इसको बाई कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कैसे इसको कटिंग के द्वारा ग्रो किया जा सकता है, या फिर आपको नर्सरी में कहीं भी ये बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। तो आप नर्सरी से इसको ला के अभी लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से बहुत फास्ट ग्रोथ लेगा अभी के समय में, क्योंकि ये अभी इसका ग्रोइंग सीज़न है और साथ ही साथ फ्लावरिंग सीज़न है। फ्लावरिंग सीज़न की बात करें तो बरसात में तो है ही दोस्तों, ये ठंडी गर्मी हर मौसम इसमें मतलब फूल आता है। ये जो अभी फूल दिख रहा है ये झड़ेगा, फिर तुरंत नया कली इसमें बनना चाहिए। आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे यहाँ एक कली फूल खिला हुआ है, साथ ही इसमें नए नए कलियाँ भी बन रही हैं। तो एक झड़ता है दूसरा खिलना चालू हो जाता है, इसमें ये खासियत है। तो साल भर फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत सुंदर लगता है। और दूसरी बात, जैसा मैं स्टार्टिंग बताया मधुमालती का बेल, तो ये एक बेल वाला पौधा है, लता वाला। इसको आप ज़मीन में लगाएंगे तो ये मेरा, आप देख रहे हैं ये 2nd फ्लोर है मेरा, ये दूसरी मंजिल है और यहाँ मैं ज़मीन से इसको चढ़ाया हुआ हूँ। आपको नीचे दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए, ये नीचे से सीधा ये पौधा चढ़ा हुआ है, जो रस्सी के सहारे शुरू में थोड़ा होगा, रस्सी लगा के इसको चढ़ाना पड़ेगा आपको। एक बार ये ग्रोथ पकड़ लेता है ऊपर चढ़ने का तो इस तरीके से फैलता है और ये धीरे धीरे मेरे पूरे रेलिंग में फैल जाएगा। तो कितना सुंदर लगेगा आप इमेजिन कर सकते हैं। सिर्फ इतने को ही आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ आपको इतना सारा फ्लावर दिख रहा है, यहाँ देखिए नए नए कलियाँ आ रही हैं पूरा। अब इधर जब फूल आ जाएगा तो ये और सुंदर लगने वाला आगे चल के। तो इसको आप, अगर जो आपके पास ज़मीन है और सही जगह है छत पे चढ़ाने के लिए, तो कोशिश कीजिए आप ज़मीन में लगाने के लिए, इतना अच्छा ग्रोथ दिखेगा। लेकिन अगर जो हर किसी के पास इतना ज़मीन नहीं होता है कि हर पौधा ज़मीन में लगाए वैसे चढ़ाए, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है, आप इसको गमले में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये है, गमले में थोड़ा ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। ज़मीन में लगाने पे, इसमें केयर की बात करें तो ज़मीन में लगाने के बाद आपको इसमें ज़्यादा देखरेख नहीं करना है। बस ये है, गर्मी के दिनों में इसमें नमी बनाए रखना है, पानी की कमी नहीं होने देना दोस्तों। मिट्टी हमेशा नम होना चाहिए इसका, गर्मी में भी, बरसात में भी, ठंडी में। बरसात में तो पानी नहीं डालना पड़ेगा, ठंडी के दिन में भी और गर्मी में भी। साथ ही इसमें खाद का बात करें, अगर जो ज़मीन में लगाया तो आप ज़मीन में लगे हुए पौधे को नेचुरली बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, मिलते रहते हैं, क्योंकि इसका पत्ता वहीं गिरता है, वहीं सड़ता है, वही खाद बन जाता है। वो मतलब हर तरीके का मिनरल्स इसको ज़मीन से मिल जाता है। फिर भी इसको 4 महीने 6 महीने में एक बार आप बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसके जड़ के पास डाल दीजिए डाइल्यूट करके, ताकि पूरे मिट्टी में आसपास वहाँ उसको मिले। साथ ही गोबर का खाद आप एक बार वहाँ के आसपास का मिट्टी गोला से हटा करके उसमें डाल दीजिए और फिर मिट्टी को ढक दीजिए। तो इतना आप 6 महीने में एक बार सिर्फ करिए, ज़्यादा देख रेख नहीं करना है। बस इसके जड़ के पास नमी का आपको ध्यान रखना है कि पानी डालते रहना। नहीं तो गर्मी में होता ही है दोस्तों, जैसा इस बार का टेम्परेचर था कि कहीं कहीं 50 डिग्री क्रॉस कर गया था, तो पूरा पत्ता झड़ जाता है, पौधा एकदम वीरान लगने लगता है, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। मेरा सिर्फ बंगाल ही दिख रहा था इस साल गर्मी में। कारण यही था कि मैं पानी इसमें सही से नहीं डाल पा रहा था, मुझे टाइम नहीं मिलता है, ध्यान नहीं दे पा रहा था। ये ज़मीन में लगा हुआ है पीछे साइड, वहाँ से मैं इसको चढ़ाया हूँ। तो नमी का इसमें खास ध्यान रखिए। खाद के बारे में आपको बता दिया हूँ। अब इसको ग्रो करने का मैं जो तरीका है कटिंग के द्वारा वो बताता हूँ। तो कटिंग के लिए आपको दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना, पेंसिल की मोटाई का आप एक कटिंग लीजिए, जैसा मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। जैसे ये ब्रांच दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसको आप यहाँ से अगर जो कट कर लेते हैं, अभी मैं लगा के नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, मैं सीधा आपको अपडेट दिखाऊंगा। एक पौधा मैं लगा के रखा हुआ हूँ, तो आप देखिए। और कटिंग कैसे लगता है, ये तो हर पौधा का आपको नॉर्मली है। मेरे किसी वीडियो में आप जाइए, कटिंग लगने का जो मैं है लगा के दिखाया हूँ कई पौधे का, तो वैसा ही सभी पौधे में वही प्रोसेस है, तो उस पर मत ध्यान दीजिए। ये पेंसिल के आकार का या मोटाई का एक ब्रांच लीजिए। कितना लंबा लेना है, तो पेंसिल की लंबाई के लीजिए 5 से 7 इंच लंबा, या अभी बरसात का सीज़न है तो आप 10 से 12 इंच लंबा भी ले लेंगे। मतलब ये बहुत आसानी से भी लगेगा मानसून के सीज़न में। इस मोटाई के लीजिए पेंसिल की मोटाई का, या उससे हल्का मोटा भी रहेगा तो चलेगा। ये लगेगा, मैं उसका गारंटी ले रहा हूँ। अभी के जुलाई से अगस्त में अगर बारिश अगर जो आपके साइड हो रहा है तो इस आकार का लीजिए।
उसको कितना लंबाई लेना है वो बताना है। 45 डिग्री का कट लगाइए उसमें। 45 डिग्री का कट कैसे लगता है, ये अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा। तिरछा कट मारिए चाकू से, कोई भी शार्प कटर या ब्लेड से, मतलब कोशिश कीजिए एकदम शार्प रहे, उसमें ज़्यादा वो मत रहे, एकदम क्लीन रहे वो कट। तिरछा कट लगाइए। उसमें आप किसी तरीके का रूटिंग हार्मोन्स अगर जो आपके पास है तो आप लगाइए, नहीं है एलोवेरा है तो एलोवेरा लगाइए उसके नीचे जहाँ कट लगाए हैं। वो भी नहीं है तो आप हल्दी पाउडर सिर्फ लगा दीजिए। उसके बाद आप किसी भी मिट्टी में, किसी भी तरीके की मिट्टी में, स्टार्टिंग आपको मैं बताना चाहता हूँ इसको करने के लिए, या ज़्यादा अच्छा रहेगा आप शुरू से इसको अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं तो हर पौधे के लिए कंपलसरी होता है कि मिट्टी ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी ना रुके। तो वैसे मिट्टी में आप इसको लगा दीजिए कलम को बहुत आसानी से। उसमें शुरू अगर जो आप कलम लगा रहे हैं तो ज़्यादा खाद का यूज मत कीजिए। गोबर ज़्यादा 10 से 20% लीजिए, 50% मिट्टी लीजिए, 30% उसमें बालू मिला दीजिए, या कोई धान की भूसी है आपके पास, अगर जो कोकोपीट उपलब्ध है तो कोकोपीट उसमें मिलाइए। ये सब खर्चीला होता है। सिंपल धान की भूसी कहीं मिल जा रहा है सस्ते में, वो मिला लीजिए, या बालू मिला लीजिए आप, उसमें आप लगा दीजिए तो आसानी से लगेगा। अब मैं आपको अपडेट दिखाने चलता हूँ दोस्तों। तो यहाँ तो मैं दिखा दिया कि ये अगर धीरे धीरे फैलेगा तो कितना अच्छा ये इधर रेलिंग पे जाएगा। इसी साल ये मतलब इतना ग्रो हुआ ऊपर। इसको ऊपर चढ़ने में टाइम लगा था दोस्तों, क्योंकि उधर प्रॉपर धूप नहीं मिला था। मेरा उधर कटहल का पेड़ है तो इसके कारण इसको धूप प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था नीचे में। चढ़ने में टाइम ज़रूर लगा, लेकिन एक बार चढ़ गया तो इसका ग्रोथ इस साल का देखिए, ये बहुत अच्छे से फैल रहा है और धीरे धीरे अब ये फैलते ही जाएगा। इसको बस एक सहारा देना है, धीरे धीरे फैलते जाएगा। तो अब इसका मैं गमले वाला विधि बताता हूँ कि गमले में मैं लगाया था, वहाँ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, ये है, मैं एक छोटा सा कटिंग लगाया था। कटिंग आपको दिखाता हूँ मैं। इसको ऐसे ही मैं लगा दिया था, ये यहाँ देखिए। और जो कटिंग लगाया था दोस्तों वो मेन ब्रांच सूख गया, हट गया, और उसके किनारे से आप देखिए नया ब्रांच निकला था, और उसी को मैं इसमें ट्रांसप्लांट किया हूँ। और देखिए ये गमले में लगा हुआ है, छोटा सा गमला। अब कोशिश कीजिए, ये बेल वाला पौधा है, बहुत ऊपर फैलता है, तो बड़े गमले में लगाने का। छोटे से गमले में लगाएंगे तो इतना ही बड़ा रह जाएगा। ये तो अभी अब बढ़ेगा, इसमें तो अभी ग्रोथ चालू हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतना बड़ा ही रह जाएगा और इसी में फ्लावरिंग चालू हो जाएगा। अभी इसमें आपको कोई फ्लावर, कोई बर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर ये छोटे गमले में होता तो इतने बड़े में इसमें फ्लावरिंग चालू हो जाता है। क्योंकि ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक छोटे से गमले में इसका कटिंग लगाया था, जिसको मैं ट्रांसप्लांट नहीं कर पा रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैं उसमें देखा कि 2-3 महीने में फ्लावरिंग चालू हो गया। हुआ ये कि उस छोटे से गमले में वो ज़्यादा 3 इंच का गमला होगा, 4 इंच का, उसी में कटिंग लगाया था। उसमें जड़ भर गया, उसका रूट्स जो है पूरे भर गए, और उसका फ्लावरिंग चालू, ग्रोथ रुक गया, फ्लावरिंग चालू हो गया। लेकिन ये जितना बड़ा है, इसमें आप देख सकते हैं बड़ा से ये कंटेनर है, इसी में एलोवेरा अपना लगाया हूँ। एक कॉर्नर में अपना मधुमालती का बेल को लगाया हूँ, जिसका ग्रोथ आप देख ही रहे हैं कितने अच्छे से हो रहा है। ये अभी और बढ़ेगा। इसको ही मैं यहाँ फैलाऊँगा ऊपर, ये इधर गोल से पूरा राउंड ले जाऊँगा मैं, तो बहुत सुंदर लगेगा, इसमें फूल आएगा तो। और साथ ही इसका प्रूनिंग करूँगा दोस्तों, क्योंकि इसको अगर मैं सीधा चढ़ाना है, जो ज़मीन वाला पौधा बोला उसके लिए ये भी ये कंपलसरी है कि आपको अगर सीधा चलाना है तो ये जो साइड ब्रांच निकला हुआ है इसको प्रून करना बहुत ज़रूरी है, इसको कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रांच आप, मेन ब्रांच को आप सेलेक्ट कीजिए जिसको आपको सीधा बढ़ाना है। जैसे कि ये मेरे को दिख रहा है, इसमें ये जाएगा, सीधा जाएगा दोस्तों। इसको मैं छोड़ के बाकी सबको प्रून करूँगा और इसको एक रस्सी के सहारा दूँगा, वो भी मैं अलग से शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगा। और उसके बाद फिर इसको चढ़ाऊँगा, जैसे वो पीछे चढ़ा हुआ है, मैं प्रूफ आपको दिखाया हुआ हूँ, वैसे इसको चढ़ाऊँगा। तो गमले में इस प्रकार से, अब इसमें फ्लावरिंग में आपको दिखाता हूँ। गमले में भी ये फ्लावरिंग करता है, जो है नीचे अभी थोड़ा कम हो गया है, वो आपको सामने दिख रहा है। ये दोस्तों सबसे पहले मैं उसी में लगाया था, मधुमालती का अपना बेल लाया था। मैं अभी आपको नीचे जाके दिखाता हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, ये मैं लगाया था इसको गमले में। जब शुरू में लाया था तो इसी पौधे को लगाया था। आप देखिए इसको कितना अच्छा इसमें ग्रोथ, इसका स्टेम देखिए कितना मोटा है, कितना। तो पहली बार जब मैं इस पौधे को लाया था तो इसी में लगाया था, और इसी में अभी तक मैं छोड़ दिया हूँ इसको, कभी ट्रांसप्लांट नहीं किया अभी तक। इसमें इसका रूट्स पूरा भर गया है। हर साल गर्मी में होता ही है कि इसका पत्ता पूरा झड़ जाता है। कई बार इसमें पानी नहीं डाल पाता हूँ तो पूरा मुरझा जाता है, और फिर पानी डालने पे ये खिल जाता है।
इसमें एक बार फ्लावरिंग में आपको ऊपर बताया था कि फूल इसमें साल भर आते हैं। होता ही है कि एक बार फ्लावर आने के बाद झड़ जाता है और झड़ने के बाद फिर नया नया कली बनना चालू होता है। इसमें यही हुआ है कि इसमें सारा कली जो है झड़ चुका है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब जगह से, और नया नया निकलना भी चालू हो गया, ये देख सकते हैं आप। तो गमले में लगा एक यहाँ है दोस्तों, इसको ही मैं बड़े से कंटेनर गमला में लगाया हुआ हूँ। ये भी सीधा ऊपर चढ़ रहा है, तो ये भी एक बार फूल दे करके झड़ चुका है। इसमें नया ग्रोथ दिख रहा है और नया फ्लावरिंग इसमें चालू होगा, जैसे ये सब देख सकते हैं आप। तो ये होगा। अब जो ज़मीन में लगाया था उसका इसमें अंतर यही है कि इसमें मैं अभी तक खाद नहीं डाला हूँ। मानसून चालू हो गया, खाद नहीं डाला हूँ, तो आप देखिए कितना फ़र्क पड़ रहा है। और जो ज़मीन में लगा है उसको नेचुरली मिलते रहता है सभी तरह का मिनरल, सभी तरह का फर्टिलाइज़र, तो उसका फ्लावरिंग आप देख रहे थे। उसमें भी मैं अभी तक खाद नहीं डाला हूँ। उसमें मैं जैसे बताया 6 महीना 4 महीना में एक बार डालता हूँ, तो 4 महीना पहले ही मैं डाला था जो डाला था, लेकिन अभी तक उसमें फ्लावरिंग हो रहा है। और इसमें मैं अभी 2 महीने से खाद नहीं डाला हूँ। गर्मी के समय तो खाद डाला ही नहीं था, अभी डालना था मेरे को और डालूँगा मैं, उसका एक वीडियो अलग से डालूँगा। तो इसमें देखिए किसी तरीके का कोई फ्लावरिंग नहीं दिख रहा है। अब गमले में लगा हुआ पौधा है, तो इसका केयर की बात करें तो इसमें आपको हर 15-20 दिन, महीने भर में एक बार खाद डालना पड़ेगी। तो महीने भर में अगर आप खाद नहीं डालेंगे तो यही हाल रहेगा कि इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा नहीं दिखेगा। फ्लावरिंग ज़्यादा चाहिए। इसमें आता है ध्यान, इसमें मैं डाला था खाद, तो इसमें बहुत सारा फूल आया था और झड़ भी गया है, दोबारा आ रहा है। फिर मैं अभी इसमें खाद डालूँगा। खाद की बात करें तो इसको अच्छे से ग्रोथ के लिए सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ऐसे ही आप नॉर्मल सरसों की खली जो है 50 ग्राम मिट्टी किनारे किनारे, गमले के अकॉर्डिंग, जैसा आपका गमला है जितना बड़ा, किनारे किनारे आप उसमें डाल दीजिए और मिट्टी से दबा दीजिए सरसों खली, या फिर गाय का गोबर खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट है तो और अच्छा है। या फ्लावरिंग के लिए समय समय पे इसमें 15 दिन 20 दिन या महीने भर में केले का छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र, ओनियन पिल लिक्विड फर्टिलाइज़र, या किसी प्रकार का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बना रहे हैं उसको आप इसमें डालिए। ये बहुत अच्छा फ्लावर है। तो इसको भी मैं कोशिश किया था गमले से कि इसका एक अच्छा सा बेल बना के सामने रेलिंग पे चढ़ाऊँ, लेकिन ये इसी में इतना फैल रहा है, सामने चढ़ने लायक इसको जगह ही नहीं बन रहा है। यहीं पास फैल रहा है दोस्तों, नीचे से नए नए ब्रांच आते हैं, उतने में ही फ्लावर चालू हो जाता है। कारण वही है, मैं बताया था गमले में लगाएंगे तो ये ज़्यादा लंबा नहीं हो पाता, फैल नहीं पाता, नीचे में ही फैलेगा और बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग आएगा। हाँ, ये लंबा जाएगा जब प्रॉपर इसका केयर किया जाएगा, समय समय पे एकदम खाद डाला जाएगा हर 15-20 दिन में, महीने भर में, तभी होगा। तो जो आप मेरे तरह लापरवाही करेंगे तो इतने में ये फैलेगा, इतने में बार बार इसके पत्ते झड़ेंगे, बार बार इसमें नए पत्ते आएंगे, नए फूल आएंगे, इतने में ही। इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट इससे नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप भी लगाइए। सबसे पहले तो आपको कहीं भी इसका कटिंग मिलता है तो मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत आसानी से लग जाता है। किसी गमले में लगा दीजिए ला करके, उसके बाद उसको ज़मीन में जगह मिल रहा है तो कोशिश कीजिए वहीं लगाने का, और नहीं मिल रहा है तो ठीक है आप गमले लगाइए। गमले में ये बहुत सुंदर लगता है, जब फूल पूरा आता है तो बहुत सुंदर लगता है। तो इस मानसून आप भी इस पौधे को ज़रूर लगाइए। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, इस फूल को देख करके आपको अच्छा लगा हो, आपका भी मन किया हो कि इस फूल को गमले में अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए, तो ला के ऐड कीजिए। और वीडियो से अगर कुछ भी सीखे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्या ही बोलूँ, अगले वीडियो किसी नए टॉपिक में नए पौधे के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।